इस वक्त हम एनसीआर में मौजूद है और यहाँ पर तो मौसम इस वक्त सुहाना हो गया है। कुछ इसी तरीके का मौसम देश के अन्य हिस्सों में भी है। बारिश और आंधी लगातार देखने को मिल रही है। इसी बीच मौसम विभाग ने एक और पूर्वानुमान जारी किया है जिसने लोगों की चिंताओं को बढ़ा दिया। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि मौसम विभाग के द्वारा 21 राज्यों में तेज आंधी तूफान के साथ में बरसात की चेतावनी कैसे जारी की गई है, आपको दिखाते हैं पूरी खबर। मॉनसून पूरे देश में एक्टिव है। देश के अधिकतर राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है। वैसे तो बारिश की वजह से मौसम सुहाना बना हुआ है, लेकिन इसकी वजह से आम लोगों को भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बीते कई दिनों से नॉर्थ इंडिया में लगातार हो रही बारिश का सिलसिला आज भी थमने वाला नहीं है, क्योंकि आज के लिए भी मौसम विभाग ने भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी कर दी है। मौसम विभाग के मुताबिक आज देश के 21 राज्यों, जिनमें यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, असम, मेघालय, केरल, कर्नाटक और तेलंगाना में भारी बारिश और आंधी चलने की आशंका है। उत्तर प्रदेश के तो 20 जिलों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आंधी चल सकती है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश की वजह से यूपी में बाढ़ का असर लगातार बढ़ रहा है। यूपी में 13 जिलों के 173 गांव फिलहाल बाढ़ की चपेट में हैं और इन गांव में रहने वाले करीब 84,362 लोग बाढ़ की वजह से इस वक्त प्रभावित हैं। यूपी की गंगा, यमुना, सरयू और राप्ती जैसी नदियां उफान पर हैं। स्थानीय प्रशासन बाढ़ प्रभावित इन इलाकों में राहत और बचाव अभियान भी चला रहा है। लेकिन इसी बीच मौसम विभाग ने 19 से 23 अगस्त तक प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। माना जा रहा है कि इस दौरान बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, संत रविदास नगर और महोबा के आसपास बहुत भारी से अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है। वहीं फतेहपुर, प्रतापगढ़, वाराणसी, जौनपुर, हमीरपुर और ललितपुर में भी भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट है। मूसलाधार बारिश का असर उत्तराखंड में भी खास तौर पर देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में नदियां, नाले उफान पर आ चुके हैं, जो स्थानीय लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी उत्तराखंड के 10 शहरों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी है और इसी अलर्ट को देखते हुए एहतियातन देहरादून में क्लास 1 से 12वीं तक के सभी स्कूलों की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। तो यूपी के जिन शहरों में मौसम ने कोहराम मचा रखा है, बाढ़ बारिश की वजह से लोग परेशान हैं, उनमें प्रयागराज सबसे टॉप पर है। प्रयागराज में लगातार हालात कैसे बिगड़ रहे हैं, आप इन तस्वीरों के जरिए इस रिपोर्ट में समझिए। प्रयागराज में लगातार हो रही बारिश की वजह से अब गंगा और यमुना का जल स्तर बढ़ने लगा है और यही वजह है कि प्रयागराज के निचले इलाकों में अब बाढ़ जैसे हालात नजर आने लगे हैं। गंगा और यमुना के बढ़ते जलस्तर का असर कुछ ऐसा है कि निचले इलाकों में 3 से 5 फीट तक पानी जमा हुआ है, जो कहीं से भी निकलने का नाम नहीं ले रहा है। प्रयागराज में हालात कुछ इस कदर बिगड़ गए हैं कि बाढ़ के पानी की निकासी के लिए हाई कोर्ट को बीच में आना पड़ा। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट में बुधवार को डीएम मनीष कुमार वर्मा और नगर आयुक्त सीलम साई तेजा हाजिर हुए और इस दौरान कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि अगले 24 से 48 घंटे में शहरी इलाकों से पानी निकल जाना चाहिए। प्रयागराज में हुए भयंकर जलभराव पर मंगलवार को हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था और दोनों ही अधिकारियों को तलब किया था और आज फिर से सुनवाई होनी है।
प्रयागराज में बीते 3 दिन से लगातार हुई बारिश के बाद ड्रेनेज की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। पिछले 48 घंटे में करीब 205 मिलीमीटर बारिश से सिविल लाइन से करेली तक कई इलाकों में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया है और आज भी प्रयागराज में भारी बारिश होने की आशंका है। भारी बारिश को देखते हुए प्रयागराज डीएम ने जिले के सभी स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। क्लास 1 से लेकर 12वीं के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में रेनी डे घोषित किया गया है। प्रयागराज के सीएमपी डिग्री कॉलेज से जॉर्ज टाउन, संगम, टंकी, वन विभाग कार्यालय के चारों तरफ पानी घुटनों तक भर चुका है। अल्लाहपुर, न्यू सोहबतिया बाग, करेली गड्ढा कॉलोनी, दरियाबाद, साउथ मलाका आजाद स्क्वायर, राजरूपपुर, कालिंदीपुरम, राजापुर, छोटा बघाड़ा, बड़ा बघाड़ा, शिवकुटी, दारागंज, तेलियरगंज और नैनी इलाकों में भी घुटनों तक पानी भरा हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रयागराज के अलग अलग इलाकों में 6000 से ज्यादा घर घुटनों तक पानी में हैं। बाढ़ के हालात को देखते हुए एनडीआरएफ ने भी मोर्चा संभाल लिया है और बुधवार को एनडीआरएफ की टीम ने करेली में बाढ़ प्रभावित घरों में फंसे लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर बाहर निकाला। वहीं करेली में जिन लोगों के पास भी फर्स्ट फ्लोर पर रहने की सुविधा है, उन तक राहत बचाव टीम ने राहत सामग्री पहुंचाई। जानकारी के मुताबिक यमुनानगर जोन के कोराव इलाके के कई गांव भी बाढ़ की चपेट में आ गए हैं और इन गांवों का सड़क मार्ग से संपर्क पूरी तरह से कट गया है और इसीलिए एनडीआरएफ की टीम यहां भी रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। हालांकि सबसे ज्यादा गनीमत की बात यह है कि प्रयागराज में अब तक बाढ़ की वजह से किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं है। और आपको लिए चलते हैं वाराणसी, जहां पर गंगा का जलस्तर हर घंटे बढ़ रहा है। आनंद, यहाँ पर ये हो गया है कि सभी जो घाट उनका संपर्क एक दूसरे के साथ में टूट गया है। यहाँ तक कि काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर का जो गेट गंगा नदी की ओर, घाट की ओर खुलता था, उसे भी बंद कर दिया गया है। अब आपको एक रिपोर्ट वाराणसी से दिखाते हैं। वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बाढ़ के बढ़ते पानी का असर अब शहरों के घाटों और आसपास रहने वाले लोगों पर साफ दिखाई देने लगा है। प्रयागराज से काशी पहुंची बाढ़ के बाद हालात बेलगाम हो गए हैं। काशी के दशाश्वमेध घाट, शीतला घाट पर होने वाली दैनिक गंगा आरती पास ही की छतों पर हो रही है, तो वहीं 80 घाट पर होने वाली आरती का स्थान बदल गया है। करीब 84 घाटों का संपर्क आपस में टूट चुका है, जिसकी वजह से आवागमन भी बंद हो चुका है। घाटों पर होने वाले अन्य आयोजन भी एहतियातन बंद कर दिए गए हैं। वाराणसी और आसपास के जिलों में बाढ़ का खतरा तेजी से मंडरा रहा है और इसके पीछे की वजह है गंगा के जलस्तर में वृद्धि। फिलहाल इस वक्त हमारी मौजूदगी वाराणसी के प्रसिद्ध 80 घाट पर है और यहाँ पर बाढ़ की वजह से जो तस्वीर है वो बिल्कुल बदल गई है। घाट के जो प्रमुख स्थल हैं वो सभी पानी के आगोश में जा चुके हैं, चाहे आरती का स्थल हो या फिर छोटे बड़े मंदिर हो या फिर घाट की सीढ़ियां हो, ये पूरी तरीके से पानी में समाहित हो चुकी हैं। और इसकी वजह से जहां पर घाट की सीढ़ियां हैं वहां पर आप ये देखिए कि ये नावें हैं वो बधी हुई हैं। फिलहाल अगर वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में जो गंगा का जलस्तर है वो लगभग 67 मीटर के आसपास है, जो खतरे के निशान से लगभग 4 मीटर के आसपास नीचे बताया जा रहा है। फिलहाल लगभग 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा का बढ़ाव जारी है और माना यह जा रहा है कि अगर इसी रफ्तार से गंगा के जलस्तर में वृद्धि होती है तो आने वाले दिनों में जो घाट हैं, जो घाट पे थोड़े बहुत जो जगह बचे हुए हैं वो भी पूरी तरीके से पानी के आगोश में चले जाएंगे। बाढ़ के हालात की वजह से न सिर्फ नाविक मायूस हैं, बल्कि सैलानियों के भी चेहरे उतरे हुए हैं। किसी को गंगा आरती ना देखने का मलाल है तो किसी को बोटिंग ना कर पाने का। हालात ऐसे हैं कि राजघाट से 80 घाट तक सिर्फ पानी ही पानी है। बहुत दिक्कतें आ रही हैं। अब नाव चलेगा तभी हम लोग को पेट चलेगा, नाव नहीं चलेगा पेट कहाँ चलेगा। और गंगा के जलस्तर में बढ़ाव किस तरीके से जारी है? बहुत ज्यादा, अभी आपको देखते देखते बढ़ रहा है। सीढ़ी है, 2 घंटा में 1 फुट आ रहा है। 2 घंटा में 1 फुट आ रहा है। हाँ, पानी तो ही बढ़ेगा, अभी कोई कह नहीं सकता है कितना पानी बढ़ेगा।
गंगा का जल 2-3 दिन में पूरा बढ़ जाएगा। 2-3 दिन में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। गंगा का स्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए वो 2-3 दिन में सड़क पे भी आ सकती हैं। बुधवार को गंगा का जलस्तर 67 मीटर के करीब पहुंच गया है और 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ोतरी अभी भी जारी है। फिलहाल अगर तस्वीरें हम आपको दिखाएं तो वाराणसी के जो सभी 84 घाट हैं उनका जो संपर्क है वो बिल्कुल टूट चुका है। आने जाने वाले जो लोग हैं उनको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नावों का जो संचालन है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो एसडीआरएफ के साथ साथ एनडीआरएफ और जल पुलिस के जो जवान हैं उनको अलर्ट पर रखा गया है ताकि किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना न हो सके। साथ ही अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो आप ये देखिए कि घाट के जो दोनों किनारे हैं उनके बीच की जो दूरी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आम दिनों में ये जो दूरी होती है वो लगभग 400 से 500 मीटर के आसपास होती है, लेकिन अब जो दूरी है वो लगभग 2 किलोमीटर के दायरे में हो चुकी है। तो बाढ़ का जो खतरा है वो अब लगातार बढ़ता जा रहा है और सिर्फ गंगा ही नहीं बल्कि गंगा की जो सहायक नदियां हैं, वरुणा है, उसमें भी लगातार वृद्धि होती जा रही है उसके जलस्तर में। तो ये जा रहा है कि आने वाले दिन बनारस के लिए मुश्किल भरे हो सकते हैं। वाराणसी से मनीष दुबे के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नव भारत।